कैसे हाल है? बस बढ़िया है। सर्दी वर्दी लग रही है? सर्दी तो है, सर्दी तो लगेगी लगेगी। चुनावों की गर्मी बढ़ रही है, कुछ क्या देख रहे हो? चुनाव की गर्मी तो जैसे पहले होती थी वैसे अभी भी है कि आने से पहले जैसे वो निकल पड़ते हैं अपनी अपनी कहने के लिए, और होता कुछ भी नहीं है। ये फ्री की राजनीति जो है ना, ये बेड़ा गर्क कर रही है और आगे भी करेगी। जब एक बात बताओ आप, जब डेवलपमेंट कहाँ से होगा, जब पैसा नहीं होगा सरकार के पास, तो ये डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? ये इनको दिख रहा है क्या? ये हाल है लेडीज़ को फ्री करके बसों में ये हाल कर रखा है कि हम सीनियर सिटीजन है ना, हम घुस नहीं पाते हैं। हम सीनियर सिटीजन, हमने एक बार लेडीज़ बैठी हुई उसके सीनियर सिटीजन की सीट, हमने उनसे कहा भाई कि भाई यंग लेडी थी, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी बच्चे तो अपने आप खाली कर देते हैं, तो कह रहे हैं आप तो अभी खड़े हो सकते हो। मैंने कहा मैं 70 साल की एज है मेरी और अभी आप 30-35 साल की हो, तो हम खड़े हो सकते हैं तो आप नहीं खड़ी हो सकती हो। तो ये जो बेड़ा गर्क किया है केजरीवाल ने, कुछ नहीं, सिर्फ झूठ का पुलंदा। 2100 देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वो पंजाब में क्या करा है? हालांकि मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं आम आदमी हूँ। पंजाब में क्या करे? 1000 का वादा करके कि आज तक दिए किसी को? तुम कहाँ से दोगे पैसे? तो फिर वही हाल करोगे जो तुमने करा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली में देखिए, राजनीति ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ है तो स्टेट गवर्नमेंट में अगर उसकी डेवलपमेंट जब ही होगा जब स्टेट गवर्नमेंट वही सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। जैसे बीजेपी की है वहाँ, बाकी बीजेपी के राज्यों में हुआ डेवलपमेंट? बाकी बीजेपी राज्य, आज यूपी में जाके देख लो आप, योगी ने कोई इतना कोई फ्री का नहीं चलाया हुआ है, लेकिन क्या है आज करके दिखाया है उसने। गुंडों, हम लोग, हमारी माँ बहनें रात को 8 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, आज किसी की हिम्मत नहीं है। बड़े बड़े माफिया उसने गिरा दिए हैं। तो ये करने वाला हो ना। चलिए मेरे को ये बताइए, दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? दिल्ली कुछ नहीं है। दिल्ली देखिए, केजरीवाल का जो वोट है ना, जो सॉलिड वोट फ्री वाला है, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अब की वो भी वोट इनसे खिसक रहा है। फ्री वाला भी खिसक रहा है इनसे। महिला को 2100 रुपए दे दिया, वो इतनी बड़ी बड़ी देने की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगा रही हैं। जब अभी चाहते तो अभी से लागू कर देते। अब वो ये क्यों, केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि भाई वो लागू हो जाएगी और इससे पहले सारे रजिस्ट्रेशन होने हैं, ये होने। अगर तुम्हारी मंशा थी, याद आया, पहले क्यों याद नहीं आया? इसी टाइम क्यों याद आ रहा? पहले क्यों नहीं याद आया था? इतने सारे हाँ, तो फिर बीजेपी के नेता भी तो बांटे ना 1100 रुपए। कहाँ बांटे? वहाँ बांटे थे ना, सीधा कैश बांटे ना उन्होंने। किसको बांटे? महिलाओं को। हमारे घर में तो आया नहीं। बीजेपी के नेता क्यों? आज वो मालिक बैठे हुए हैं सेंट्रल में, वो फंड्स दे रहे हैं, इनके पास कौन बैठा हुआ है? ये कहाँ से करेंगे पैसा? वो तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं भाई, वहाँ से पूरे फंड्स मिल रहे हैं उनको, तो वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, खूब डेवलपमेंट हो रहा है। जीएसटी का कलेक्शन जबरदस्त है, तो वो डेवलपमेंट मोदी करा रहे हैं। जनता परेशान है। क्या परेशान है? कुछ भी नहीं। अगर कलेक्शन भी जाओ तो जीएसटी। एक बात बताओ, सरकार के पास पैसा नहीं होगा ना, तो डेवलपमेंट कहाँ से होंगे? मुझे एक बात, इलेक्शन तो हर एक स्टेट कर रही है ना, तो इसमें मोदी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? जीएसटी का कंट्रीब्यूशन तो कलेक्शन तो स्टेट कर रही है, खुद कर रहे हैं, तो इसमें मोदी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? प्लस जो मोदी जी के जो नॉन मोदी स्टेट्स हैं उनको क्यों फंड नहीं मिल रहा है? जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एज कम्पेयर टू बीजेपी ड्रिवन स्टेट्स, none of the states is getting the GST collection and they are screaming for the funds. यहाँ पे बीजेपी को, यहाँ पे मोदी केजरीवाल को कौन नहीं चलने दे रहा है? Why his all plans are being stuck and held by the LG? क्यों? ये गलत नहीं है। अच्छा, तो सुनिए। देख लीजिए, आप मोदी ड्रिवन जो स्टेट्स हैं उसमें ऐसा क्या मिल रहा है जो दिल्ली में नहीं मिल रहा है? अच्छा, एक मिनट, वो भी देखिए, सेंटर भी दे रहा है पीडीएस के थ्रू, अनाज दे रहा है ना। अगर यहाँ मिल रहा है तो क्या गलत मिल रहा है? और अगर आप यहाँ महाराष्ट्र में आप फ्री दे रहे हो, यहाँ राजस्थान में फ्री दे रहे हो, अगर केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया तो क्या गलत कर दिया डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ है? क्या डेवलपमेंट हो रहा है? क्या डेवलप एक मुझे बताओ, एक बाकी राज्य में फ्री दे रहे हैं। एक मिनट, एमसीडी में पहले
बीजेपी के मैं खिलाफ था, एमसीडी में बुरा हाल था बीजेपी के टाइम में आया, अब उससे ज्यादा बुरा हाल है। चोर बैठा है तो चोर, सुनिए आप, चोर बैठा है तो चोर रहने दीजिए, अगर चोर को आप हटाएंगे तो डाकू आएगा, पक्की बात है। डाकू आ रहे हैं क्या? डाकू आ रहे हैं? नहीं, एक मिनट, मैं कहता हूँ आप ये देखिए कि कौन से जो मुद्दे हैं वो स्टेट के अंदर हैं और कौन से मुद्दे के लिए केजरीवाल सेंटर पे डिपेंड है। तो फॉर ऑल दोज मैटर फॉर विच ही इज डिपेंड ऑन एलजी, ही इज नॉट गेटिंग द फंड। इसीलिए आप देखिए, आप कंपेयर कर लीजिए स्कूलों की स्थिति, मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति थी पहले, आखिर कुछ तो कराया इसने। आप जाइए डॉक्टर एकदम नहीं है, आपके एरिया में होगा, आपके एरिया में होगा, मेरे एरिया में कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मैं पलातपुर रहता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर 24/2 वहाँ रहते हैं। हाँ, तो मैं वहीं रहता हूँ, कहाँ है? क्या बात है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और एक मोहल्ला क्लिनिक में सफदरजंग का तो ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं। बेसिक जो आपको प्रॉब्लम है वो मोहल्ला क्लिनिक उसी के लिए होता है, तो वहाँ पे होता है सर्दी खांसी बुखार। देखिए, अच्छा पहले वहाँ टेस्ट भी होते थे, वो क्यों होल्ड हो गए? जब गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करेगी तो कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं है। अच्छा आप देख लीजिए कि बीजेपी, एक मिनट सुनिए, जो मोहल्ला क्लिनिक का बजट है वो तो दिल्ली सरकार की तरफ से आएगा। हाँ तो वो दे रही है, लेकिन उसमें क्या होगा, मिनिमम जो आपके एलिमेंट्री डिजीज है उसी के आपको मिलेंगे, है ना। जो टेस्ट पहले होते थे, पहले नॉर्मल होते थे, फिर जॉन्डिस का भी होने लगा, बाद में होल्ड हो गया। क्यों? सपोर्ट फंड तो आना चाहिए। दूसरा मैं कहता हूँ चाचा जी ये बोलिए कि हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, आसाम में ऐसा क्या मिल रहा है लोगों को जो दिल्ली में नहीं मिल रहा है? क्या मिल रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं गरीबी है, नहीं पार्टी नहीं, सुनिए, पार्टी कहते हैं गरीबी है, आप ठेके पे जाके देख लो, इस समय गरीबी आपको पता लग जाएगी। केजरीवाल ने कहा क्या? सुनो मेरी सुनो, अरे तू काहे के लिए तो बनाई थी, पॉलिसी तो बनाई थी। एक मिनट आप हरियाणा में चले जाइए, फरीदाबाद में चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक के जगह पे ठेके मिलेंगे आपको। आप फरीदाबाद चले जाइए, देखिए राजनीति तो गंदी हर जगह है, राजनीति कहाँ साफ है? राजनीति कहाँ साफ है? राजनीति हर जगह गंदी है, वो बीजेपी ड्रिवन स्टेट हो और या जो देश के लिए करा है मोदी एक साधारण मानव नहीं है, मैं आपको बताऊं। आज ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये वो पुरुष है, जब हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कोई मुसीबत आई है, कोई ना ऐसा आदमी जन्मा है जिसने कुछ ना कुछ करा है। और मैं क्या था 14 के पहले हिंदुस्तान डेवलप नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? चलता था है? हर जगह बम बारूद। क्या जन्म आज कहाँ नहीं चलता है? आप यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, आसाम में देख लीजिए, कम है। आप इन्होंने शीश महल बनवा लिया। मोदी ने आज यही कहा है कि मैंने अपने लिए क्या करा, करोड़ों लोगों को लेके घर मकाने हैं। अडानी क्या होता है? देश आज ये देश सुनो, आज देश चलाते हैं पूंजीपति, देश चलाते हैं। ये बता दो मैं आपको, आज देश चलता है पूंजीपतियों से चलता है। आप एक बात, मुझे एक बात बताइए, आज कांग्रेस, मेरी कांग्रेस की सरकार नहीं लड़ाई नहीं, कांग्रेस की सरकार, एक बात बताओ, आज अडानी कांग्रेस की जहां सरकार है वहां वो काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आज वो बोलते हैं, राहुल गांधी ये बोलते हैं कि भाई नहीं अडानी को दे दिया। आज देखिए, आज उसमें देख लीजिए, आके राजस्थान में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, सब जगह आप देख ले। फिर ये कार की बात है, आज जो डेवलपमेंट हुआ है आज ये मोदी की वजह से हुआ है। निजीकरण तो मनमोहन किए थे बिजली। अरे लेकिन डेवलपमेंट होना क्या, इतनी सारा तो कर्जा चढ़ा पड़ा है, इतनी सारी चीजें हुई पड़ी हैं, डेवलपमेंट की आप बात क्या डेवलपमेंट हुआ है? आज जाके आप गलियों सड़कों पे देख लो सारी। आपने कहा ना कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया कि उनकी वजह से हुआ है। हाँ, सेंट्रल ऐसा थोड़े कि सारा उन्होंने करके दे दिया। उन्होंने करके नहीं दे दिया। पहले रोटी नहीं खाते थे लोग। एक बात बताऊं, मैंने भी इसको केजरीवाल को शुरू में सपोर्ट करा था, और मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मेरी 70 साल की एज हो रही है, मैंने बहुत कुछ देखा। आप तो बच्चे हैं अभी, आपने कुछ नहीं देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है। शीला दीक्षित के टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ उससे ज्यादा नेताओं के पेट में चला गया,
उससे ज्यादा आपने देखला, आज तक लोग जेल काट रहे हैं उसमें। फिर क्या है ये, क्या है ये? केजरीवाल क्या कहता था कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। आज तुम शीश महल बनवा के रह रहे हो, क्यों भाई, क्यों, क्या जरूरत है? तो मार्शल क्या है? तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुम्हारे पास कुछ बार बार ये कहते हो पावर नहीं है, पावर नहीं है। अरे कुछ करो तभी तो पावर। और जब से शुरू में केजरीवाल, जब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चला केजरीवाल, जब तक बहुत बढ़िया चला, लेकिन उसके बाद जब से गालियां देनी शुरू करी है मोदी को, उस दिन के बाद इसका बेड़ा गर्क हुआ है। हकीकत ही है। मतलब दिल्ली के लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल व्यवहार करेंगे तो दिल्ली को पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नहीं, पैसा तो मिलता ही मिलता है। लोगों की वैल्यू नहीं है, जो इनका, इन लोगों की वैल्यू नहीं है। किनकी वैल्यू नहीं है? किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं? वैल्यू तो इन्हीं की है, हमारी आपकी वैल्यू है, जनता की वैल्यू है, और जनता से ही करती है। ये कितना, ये अपोजिशन वाले कितना भी कुछ कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में देख लो जाके आप, कितना, हरियाणा में आप देख लो, क्या तो फिर चालू हो गया महाराष्ट्र वर्सेस अदर्स। क्या आदर्श चालू हो गया? ऐसी बीजेपी आई वहाँ तो ये चालू हो गया महाराष्ट्र वर्सेस अदर्स, अंदर के बाहर के। अरे ये राजनीति है, आप लोग तो रोज देख रहे हैं क्या क्या कौन कौन स्टेटमेंट देगा है। तो ये तो राजनीति है, ये राजनीति नहीं करेंगे तो इनकी गाड़ियां कैसे चलेंगी? और कोई भी पार्टी में ये सोचो, सब कोई भी पार्टी में सब दूध के धुले कोई नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हाँ, कुछ लोग जो अच्छे हैं उनकी वजह से चल रहा है, यही है, बस सीधी सी बात है। लोग जो समाज में अच्छे हैं उनके वजह से समाज की स्थिति अच्छी है, और दो चार लोग जो राजनीति में अच्छे हैं उनके वजह से ही स्थिति अच्छी है। लेकिन राजनीति गंदी हर जगह है, वो बीजेपी की हो या केजरीवाल की हो या वो कांग्रेस की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो मोदी का जो मोदी करते हैं, ऐसा मोदी ने क्या दिया जो बाकी के जो स्टेटमेंट रहे। आपको 10 साल के कार्यकाल में आपको क्या कमी लगी? जो प्रधानमंत्री ने 10 साल का कार्यकाल किया, आपको क्या कमी लगी? आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देख लीजिए, ठीक है, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट का गाना गाते हैं, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। जो लोगों ने अपना खुद का इंडस्ट्री लगाया, बढ़ाया, वही बढ़े हैं। स्टेट से क्या सपोर्ट मिल रहा है? आप एजुकेशन को बढ़ाइए, अनएम्प्लॉयमेंट कम कीजिए, इन्फ्लेशन का रेट देख लीजिए आप। आज आम आदमी, आप देखिए, वही दूध कहाँ मिलता था और वही चीनी कहाँ था, और आज कहाँ चला गया? क्यों? हर समय जब कांग्रेस आती है इन्फ्लेशन डाउन रहता है, कंट्रोल रहता है, और जब बीजेपी आती है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्यों? और जो लोगों की कमाई है, ये जो है ना, ये बिजनेसमैन ड्रिवन कंपनी है। आप इसकी बात कीजिए, आपने ये निकाला ना फंड का, इलेक्शन फंड, किसने, इलेक्टोरल फंड किसने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया? और जब हाई कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कर दिया तो चुप हो गए। उसके पहले तो आप कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें तो सबके पास पैसा आया था, कांग्रेस के पास, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की जो पार्टी है, जो ममता बनर्जी है, उनको सबसे ज्यादा है। दूसरा, आप उसका नहीं, उसका आप ट्रेंड देखिए, कौन कब खरीदा, उसके पहले ईडी का रिकॉर्ड रेड कब हुआ, कब उसने फंड दिया, कब फिर बीजेपी को मिला। इस ट्रेंड को आप अगर देखेंगे ना, तो उसको क्लियर है कि जो ईडी का जो रेट पड़ता है वो कंपनियों को टारगेट करके पड़ता है, ताकि वो कंपनी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड खरीदे और बाद में बीजेपी को सबमिट करे। चलिए अभी ये बताइए, दिल्ली का क्या माहौल लग रहा है? दिल्ली में लोग क्या सोच रहे हैं? दिल्ली में अभी लोगों की जो स्थिति है ना, वो थोड़ा वोलाटाइल है, ठीक है ना। ऐसे भी देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है केजरीवाल के अगेंस्ट, वो तो रहेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी, और प्लस डिफरेंट पार्टियां हैं, वो अपने अपने ये लेके आ रहे हैं। तो ठीक है, लास्ट मोड में जो होता है वो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में स्टेट का रिजल्ट आता है, तो वो अभी देखा ना। अभी तो मेरे हिसाब से देखा जाए, 10 साल में काम हुआ आए या केजरीवाल रहे, जनता पिसती है या पिसती रहेगी। आप मेरे को 10 साल का रिपोर्ट कार्ड अगर मैं पूछूं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का क्या लगा? केवल दो सब्जेक्ट की बात करता हूँ। बच्चों का एजुकेशन अच्छा रहा, मोहल्ला क्लिनिक में जहाँ लाइन लगती थी वहाँ लोगों को कम से कम एलिमेंट्री मेडिसिन मिल रहा है। और एक चीज़ मुझे ये चीज़ दिखता है कि अभी लास्ट 2 इयर्स में जो स्थिति स्ट्रीट्स की खराब हुई है, अब उसके पीछे क्या कारण है, लेकिन ये एमसीडी एनडीएमसी का फैक्टर है इसमें, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब किसी गवर्नमेंट के पास पूरी पावर नहीं रहेगी, वो खुद ही इसी उहापोह में रहेगा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो वो प्लान नहीं कर सकता है। तो आप जाके देख लीजिए, वहाँ के लोगों से पूछिए, जाके
वहां से लोगों को जाके पूछिए कि किन जबरदस्ती हालात में वो जी रहे हैं और उसमें वोट दिया उन्होंने, समझे। दूर दूर दिल्ली कह रहे हैं, दिल्ली की बात कीजिए। जम्मू कहाँ जा रहे हो? क्यों नहीं? जम्मू कहाँ जा रहे हो? दिल्ली की बात हो रही है। नहीं, दिल्ली भी वही स्टेट है, जम्मू कश्मीर भी वही है, सेंट्रल के पास में ही है। आज वहाँ डेवलपमेंट कितना जबरदस्त हो रहा है, डेवलपमेंट देख लिए। आतंकवाद खत्म हो गया, किसी ने हिम्मत की थी आज तक 370? अभी भी रोज खबरें पढ़ता हूँ हम लोग। अरे ये तो इक्का दुक्का। तो एक बात बताओ, आज दिल्ली जो एक छोटा सा 2 करोड़ की आबादी है और आज कितना क्राइम होता है, आप ये बताओ कि ये तो छोटे मोटे चलते, ये आपसी दुश्मनी के थोड़े बहुत चलते रहते हैं, इसके लिए क्या है, नहीं कभी बंद हो सकते हैं। बोलिए साहब। संगम बिहार। संगम बिहार रहते हैं, क्या देख रहे हैं? कुछ काम वाम हो रहा है वहाँ? विधायक काम किया कुछ? काम तो कोई नहीं किया है। काम फिलहाल जो है, जो अपना ये सरकार चल रही है, फिलहाल काफ़ी कुछ हम लोगों के लिए अच्छा है, निम्न लोगों के लिए। अब अकेले क्या करें, वो सबका सपोर्ट रहेगा, साथ में रहेगा तभी तो कुछ करेंगे। तो केजरीवाल आ रहे हैं कि जा रहे हैं? क्या आएगा। क्या पसंद आया उनका काम? भाई हम तो पानी 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर दूर से लाते थे और पानी मेरे घर पे बगल पे ही आ रहा है। सबसे बड़े नंबर सुविधा तो हमको ये मिला है। और पानी वगैरह बिजली वगैरह का हम लोग को कुछ आइटमों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि जिनका मकान वगैरह है वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं। कई चीज़ें सुविधा जो है, यानी अरविंद केजरीवाल का है फायदा। हाँ। अजय भाई जी क्या बोलना जी, बताओ। आज के टाइम तो ये सब सारे चोर मौसेरे भाई हैं। किसके बारे में बोले? चाहे कोई भी पार्टी ले लो, तीसरा विकल्प होना चाहिए। अरविंद जी कहते थे अरे कांग्रेस ऐसी पार्टी है, जब वो सत्ता में जब आए थे चुनाव प्रचार में, फर्स्ट टाइम आए थे 2013 में, अरविंद जी कह रहे थे अरे कांग्रेस वाले इतने होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, बीजेपी वाले इतने होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, इतने में तो दिल्ली का उद्धार हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 450 करोड़ रुपए खर्च किए होर्डिंग पोस्टर में। तो मेरे हिसाब से तो ये भी ऐसे ही है। 4 करोड़ तो हजार करोड़ तो बीजेपी ने भी खर्च करे हैं। तो भाई करे तो है, लेकिन इनको तो वोट बैंक बना इसी तरीके से इनका वोट बैंक बढ़ा। इन्होंने बोला कि हम तो भाई गरीबी हटाएंगे, ये करेंगे, फ्री शिक्षा देंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे। किसी आदमी का बिजली का बिल अगर 0 आ रहा है तो किसी का 2000 भी आ रहा है। चलो आप झुग्गी झोपड़ी में ले चलूँ आपको। ये तो यूनिट के ऊपर है ना भैया, जिसका एक कमरा है, एक रूम में रह रहा है, उसका भी 2-2 900 1100 का बिल आता है। मैंने कंप्लेंट डलवाया है, मैं जाके आपको, चलो आप मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूं आपको। मैं इसी क्षेत्र में रहता हूं, तुगलकाबाद विधानसभा मेरा क्षेत्र है। यहाँ आके चलो आप यहाँ की झुग्गियों में चल के देखो। आप यहाँ रोड पे मेरे को नाम बताओ। मेरा नाम सद्दाम है भाई। जहाँ रहते हो वहाँ का नाम बताओ। ओखला फेज 2 बूथ नंबर 40 तुगलकाबाद विधानसभा। जो जगह का नाम वही है, बूथ नंबर 40। हाँ, जनता जीवन कैंप ये रहा, इसके पीछे जनता जीवन कैंप। सेलम एरिया है। यहाँ पे अगर मेरा किसी एक बंदे का 0 बिल आ रहा है तो किसी का 2-2 हजार आ रहा है, 1100 आ रहा है। फिर मैं उसमें कैंप में आऊंगा। आप आओ, आप झुग्गियों में घूमो, वहाँ आके देखो कितना बुरा हाल है। MCD है, कह रहे केजरीवाल है, ना नाला साफ है, रोड पे सड़के पे ऐसे काला कूड़ा सब कचरा है, गाड़ियाँ रोडों पे घूम रही है, इतना बुरा हाल है। कहते हमने शिक्षा सही किया, कहाँ शिक्षा सही किया? स्कूल में जाके देख लो, स्कूल का लेंटर टपक रहा है, बाथरूम से पानी निकल रहा है। अरविंद जी कहते हैं मैंने बस लाया, बस देख लो दिल्ली के अंदर रोड पे चलती हुई बस जहाँ मर्जी खड़ी हो जाती है, वहीं खराब हो जाता है, वहीं जाम हो जाता है। ट्रैफिक देख लो, अरविंद जी के आने से उनके क्षेत्र, ये मुख्यमंत्री जी बहन आतिशी जी का क्षेत्र है, रोडों पे गाड़ियां खड़ी है, बहुत ऐसा हाल है, ऐसा लग रहा है कि नाले रोडों पे बह रहे हैं। आप जाइए उधर, ये तो बस स्टैंड है, यहाँ आपको हर जगह के आदमी मिलेंगे। बस स्टैंड देखो ना, बस स्टैंड भी कैसा है। तो बस स्टैंड तो पहले भी ऐसा था, कांग्रेस के टाइम भी ऐसा था, बस स्टैंड से क्या देखना है भैया? यहाँ तो हर जगह का आदमी आएगा तो यहाँ तो दिखने को मिलेगा ना, यहाँ तो दिखने को मिलेगा ही, यहाँ तो दिखने को आपको मिलेगा ना। आप चलो ना सेलम एरिया में चलो, झुग्गी झोपड़िया एरिया में चलो, स्कूल में लेंटर डलना चाहिए, टुकड़ी पे लेंटर डाल दिया, बोला हमने स्कूल बना दिया। MCD को पैसा किस बात का देते हैं हम? बिल्डिंग बनाने का। सरिया से स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो टुकड़ी पे लेंटर डाल दिया बिल्डर का, और ठेकेदारों का बिल पास कर रहे हैं। भैया ये चोर मौसेरे भाई, ये कोई ठीक नहीं है। आज उनका किचन देख लो, उनका पर्दे देख लो, 15-15 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं उनके घर में, 6 गाली यूज कर रहे हैं। उन्होंने बोला कभी मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, हर चीज तो वो ले रहे हैं। बताओ ना, उन्होंने बोला बच्चों की कसम कभी मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। क्या नहीं उन्होंने? आप बताइए मुझे। आप कहते हैं आम आदमी नहीं, वो अमीर आदमी पार्टी है भाई। 10 साल में कुछ काम वाम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं लगता कुछ हुआ।
चोर चोर मोसेरे भाई, ये तीसरा विकल्प होना चाहिए। ये जितने मेट्रो बने हुए कांग्रेस के राज के हैं, शीला दीक्षित ने पास करे थे ये, ठीक है। जितने फ्लाईओवर बने ना 45-46 ये बने हैं कांग्रेस के राज में, आम आदमी के राज में कुछ नहीं बना। ये 2-4 का जो ये उद्घाटन कर रहे हैं, जो इसे पास कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में करवाया था।